नेक्स्ट हम लोग जो हैं सुबल सका प्रभु जी से हम लोग श्री गुरुदेव के बारे में सुनेंगे। सुबल सका प्रभु जी जो हैं ये मठ बनने के पीछे मूल यही सूत्रधार हैं, कर्ता हैं, मेन मतलब फोर्स हैं। तो सुबल सका प्रभु एवं इनके जो छोटे भाई हैं धीर कृष्ण प्रभु, इन दोनों ने मिलकर के बनाया था योजना कि मतलब कैसा इन्होंने दिमाग लगाया कि बहुत दूर इन्होंने प्लॉट ले ली और वैसा प्लॉट लिया कि बीच में मतलब मंदिर होगा और चारों तरफ से फ्लैट्स होंगे और सारे भक्त लोगों को बोल दिया कि दो दो मतलब 3-3 लाख का मतलब सब लोग फ्लैट लेंगे, उसमें से 1-1 लाख करके इस मंदिर के लिए जाएगा। और इस प्रकार से क्योंकि सीधा पूछो तो मतलब शायद नहीं देते या कुछ इस प्रकार से, तो ये फ्लैट सिस्टम के योजना से ये बेंगलुरु का ये जो मठ है ये मुझे आपका आवाज नहीं आ रहा। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, बीच बीच में लॉग आउट हो जाते हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। वापस आ गए। हाँ ठीक है। तो हाँ तो बस तो योजनाबद्ध रीति से प्रभु जी ने जो है वहां पर मठ जो है इतना सुंदर बना और आसपास में सारे फिर भक्त लोगों ने फ्लैट लिया है। हालांकि सब ने मूव इन नहीं किया, किंतु सुबल प्रभु ने अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर मूव किए हैं और मठ की जिम्मेदारी भी संभालते हैं, पाठ कीर्तन भी करते हैं और फाइनेंशियली भी और सब प्रकार से भी। तो इसलिए हम लोग प्रभु जी से आज सुनेंगे गुरुदेव के बारे में भी और ये मठ की जो परिकल्पना है उसके बारे में भी हम प्रभु जी से सुनेंगे। सुबह सका प्रभु जी बोलिए। ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं। श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपदं सहिगणललिता श्रीविशाखावतमस्ति च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाग्रवतुर्भविश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सर्वप्रथम मैं परमाराध्य गुरुदेव त्रिला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिवजिकाचार्य अष्टोदश भक्तांत नारायण गोसाई महाराज के अभय चरणों में असंख्य दंडवत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। उनके हेतु कृपा प्रार्थना करता हूँ। समस्त रूपानुगुरुवर्ग अभय चरण भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत जगत गुरु प्रभुपाद समस्त रूपानुगुरुवर्ग के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पर श्री मुनि महाराज जी, विजय कृष्ण प्रभु जी, बाकी गुरु बहन गुरु भाई सभी श्रोतागणों को मेरा दंडवत प्रणाम, सबको यथा योगी प्रणाम। तो जिस प्रकार से मुनि महाराज जी ने बेंगलोर के प्रचार का वर्णन किया, मेरे जीवन में भी थोड़ा सा गुरु जी की स्मृतियों का जो आज ये कार्यक्रम हो रहा है पिछले 6 हफ्ता 7 हफ्ता से, तो बड़ा अच्छा अनुभव हो रहा है। अभी तक हम गुरु जी का वैभव सुन रहे थे और अब हम गुरु भाई गुरु बहनों का भी जब उनके जीवन का चरित्र सुनते हैं, उनका जीवन के बारे में किस प्रकार से उनकी स्मृतियां सुनते हैं, तो और अधिक गर्व होता है कि न केवल हमारे गुरुदेव दिव्य पुरुष है, उनने अपने वाणी से और अपने प्रचार कार्य से किस प्रकार से इतने सारे हमारे गुरु भाई हमारे सभी जीवों का कल्याण किया। तो मेरे जीवन की शुरुआत भी गुरुदेव से मैं बहुत लेट मिला, परंतु मैं आई रिमेम्बर 1998 में मैं उन दिनों में फरीदाबाद में मैं सेक्टर 29 में
कंप्यूटर डिप्लोमा कर रहा था, और चूंकि ऑलरेडी मैं 1993 में इस्कॉन से जुड़ चुका था, हम लोग इस्कॉन उधमपुर से जुड़े हुए थे। हमारे उस समय इस ग्रेस नित्य प्रविष्ट अपने प्राणेश्वर प्रभु कुछ बुक्स दिए थे। उसके बाद पहली बार जन्माष्टमी 93 में इस्कॉन से जुड़ गए। पहली बार हमने सुना किस प्रकार से भक्ति होती है, 4 नियम पालन करने चाहिए और रोज शाम को गीता अध्ययन करना चाहिए। तो एक प्रकार पहली बार सुनने से ही जीवन में ये नियम पालन शुरू कर दिए थे। तो 93 से लेकर के 96 तक हम रेगुलरली इस्कॉन टेम्पल जाते थे। उधमपुर जन्माष्टमी, दीपावली, व्यास पूजा, गुरु पूर्णिमा, तो इस प्रकार से भक्ति की शुरुआत उस समय हुई। उसके बाद 96 में इस्कॉन का प्रचार जम्मू में करने का आदेश हुआ। उस समय राधेश प्रभु और प्राणेश्वर प्रभु उस टाइम लीड कर रहे थे सुदर्शन प्रभु जी के साथ। तो एक ऐसा समय वो था 96 to 98, जब ऑल्दो मैं उस समय कंप्यूटर डिप्लोमा कर रहा था सिविल में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से, पर सुबह मंगल आरती के बाद हम लोग निकलते थे प्रभात फेरी के नाम से। मॉर्निंग नगर कीर्तन होगा, उसके बाद 1 प्रोग्राम, 2 प्रोग्राम, 3 प्रोग्राम, शाम को 5, 6, कभी 8, 10 बज जाते थे। तो इस प्रकार से ऑलमोस्ट 2 इयर्स आई रिमेम्बर, वो जो मेरे 2 साल के डिप्लोमा थे, मैं हार्डली कभी कॉलेज गया होगा और इन कार्यक्रमों में भाग लिया। तो उससे क्या लाभ हुआ? एक तो हमने बहुत अधिक जो बेसिक तत्व सिद्धांत था, कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोल, ये सब अच्छे से सीखे और सेवा करने का भी बहुत मौका मिला मिशन का। प्रभुपाद जी के प्रति बहुत अधिक प्रेम और आसक्ति भक्तिदान स्वामी प्रभुपाद जी के प्रति हुई। उसके बाद 98 में कंप्यूटर का डिप्लोमा करने के लिए हम लोग, मैं समय फरीदाबाद आई रिमेम्बर, सेक्टर 29 में शाम को मैं जाया करता था। एक राधा कृष्ण का मंदिर था वहां पर, तो शाम को बैठ के वहां पे कीर्तन करता था, क्योंकि 6 साल 5 साल का अध्ययन ऐसा बन चुका था। रोज शाम को गीता अध्ययन करना है और कीर्तन करना है और अपना हरिनाम पूरा करना है, क्यों हमारा नियम बताया गया था 16 माला जप करो, 4 नियम पालन करो। प्रभुपाद जी के पास बैकडोर की है, वो हमको भगवत धाम लेके जाएंगे। तो इसी आशा से हमेशा याद रखा था प्रभुपाद जी कुछ न कुछ इंतजाम करेंगे, भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, और ये 4 नियम पालन करने हैं, गीता अध्ययन करना है और 16 माला जप करना है, पुस्तक वितरण करना है, कैसे भी प्रचार करना है। तो शाम को मैं वहां पे बैठता था, थोड़ा कीर्तन करता था अकेला अकेला। फिर 1-2 भक्त जुड़े, कुछ मेरे साथ जो पढ़ते थे वहां पर डिप्लोमा क्लास में, हम हॉस्टल में रहते थे। तो उस समय मुझे पहली बार याद आया, चलो अब ये तो लोग जुड़ गए, तो इनको मैं तो हमेशा के लिए जोड़ के नहीं रख सकता हूँ, कैसे तो इनको किसी संस्था से जोड़ना पड़ेगा। So although I remember that time ISKCON उधमपुर was also following ऋत्विक system, हमको बोला गया था कि ज्यादा कहीं यहाँ जाना नहीं है, और इस कारण से मैं उस समय ISKCON भी आगे पीछे जाता नहीं था। पर ये 4-5 भक्त लोग जुड़ रहे थे, रोज शाम को कीर्तन में बैठते थे, गीता सुनते थे। मैंने कहा चलो नहीं, इनको लिए मैं ISKCON जाता हूँ। तो उस समय मैं दिल्ली ISKCON में पहली बार तो दर्शन तो किया था, पर रेगुलरली जाना शुरू किया। एंड आई ज्वाइंड उस टाइम IOF ISKCON यूथ फोरम का, वहाँ पे क्लासेस होती थी थर्सडे एंड फिर संडे को संडे प्रोग्राम रहता था। तो मुझे याद है रेगुलरली जाने के बाद थोड़ा अच्छी उनसे दोस्ती हुई, क्योंकि मैं कुछ भक्तों को भी लेके जाता था। और IOF में मैं रेगुलरली आई यूज्ड टू स्टे वीकेंड्स, कभी गया तो सैटरडे संडे वहीं पे रुक लिया। मुझे याद है उन दिनों में एक पुस्तक मेरे पास थी, जब मैं ISKCON में पहली बार गया तो पहले ही दिन गुरु वैष्णव की कृपा से उस दिन जन्माष्टमी का था, और उस समय 1993 की बात है, वो 24 घंटे नगर संकीर्तन चलता था, 24 आवर्स नगर कीर्तन, आई मीन नाम संकीर्तन। तो मैं पहले दिन किसी मंदिर में गया, देखा धीरे धीरे वक्त सब जा रहे, मैं बैठा था, बोले आप कीर्तन करेंगे? मैं हाँ मैं करूंगा। तो मैं पूरी रात अकेले ही बैठ के कीर्तन कर रहा था हरे कृष्ण महामंत्र का। आल्दो मैं महामंत्र ठीक से बोल भी नहीं पाता था उस समय, पर फिर उसके बाद कुछ भक्त लोग आए, तो किसी कारण से वहां पर भी थोड़ा सा गौड़िया मठ की बुक्स पढ़ना या ये बस बुक्स पढ़ना मना था। तो एक प्रभु जी थे, उनके पास एक पुस्तक थी ब्रिज के भक्त। तो मैं उस समय ABL कपूर, अवध बिहारी कपूर, वो मैं शाम को अपने कमरे में लेकर के उसका अध्ययन किया करता था 98 में। तो उसमें बड़ी सारी ब्रिज की कथाएं आती थी, ब्रिज के भक्तों की कथाएं आती थी, जो गोपी भाव या जो रस की बात गुरुदेव करते थे। थोड़ा सा मुझे उसके प्रति जैसे तैसे लगता था कि ये क्या आजकल भी ऐसा भक्त होते हैं क्या। और जब मैं क्यों ये बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैं ISKCON जाने लगा तो एक बार एक क्लास हुई, उसमें बताया गया अभी बहुत लोग जो है गौड़िया मठ से जुड़ रहे हैं और ये गोपी भाव का प्रचार हो रहा है।
यू शुड बी वार्नड है, आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। सब अभी यंग लोग हैं, इसमें खतरा है। खतरा क्या है, अगर हम गोपी गोपी बोलते रहेंगे तो नेक्स्ट शरीर स्त्री का मिल सकता है, और स्त्री का शरीर मिलने से फिर आप लोगों को स्त्री शरीर लेना पड़ेगा, इसलिए बी केयरफुल। तो मैं सोचा ब्रिज के वक्त में अलग स्टोरी बता रहे हैं, ब्रिज के वक्त उनकी कथा में वो बोल रहे ये सब कथाएं सुननी चाहिए, और यहाँ पर ऐसा कथा मैं सुन रहा हूँ थोड़ा बहुत। मैं फिर जाकर के प्रभु जी से पूछा, क्योंकि मैं रेगुलरली वहां पर रहता था अभी नाइट स्टे भी, ये कौन है, ऐसा कौन सुनाता है ये कथा, किस प्रकार की कथा कौन सुनाते हैं। तो पहली बार मैंने उस टाइम गुरुदेव का नाम सुना, बोले बहुत भक्त लोग यहाँ से चले गए। शायद वही समय था, शायद रामचंद्र प्रभु और रोहिणी प्रभु ये सब इस्कॉन से धीरे धीरे मूव हो रहे थे गुरुदेव के पास, और दिल्ली का टेम्पल का शायद उस समय, मे बी दैट इज द पीरियड। तो दैट इज द फर्स्ट टाइम जब मैंने गुरुदेव के बारे में सुना, तो मन में एक लालसा हुई कि ऐसा कोई भक्त है जो आजकल भी ऐसी कथा करता है। ऐसे भक्त को तो काश से दर्शन हो। और उसी दिन मैंने वो एक कथा पढ़ी थी ब्रिज के भक्त पुस्तक में भी, जो कि प्रभुपाद जी के ही गुरु भाई है, सरस्वती प्रभुपाद जी के ही शिष्य है, अवध बिहारी लाल कपूर। वो ऐसी कथा थी कि किस प्रकार से एक वैष्णव किसी कारण से उनको द्वारिका जाने की इच्छा प्रकट हुई, और द्वारिका से जब वो वापस आए तो उनको लीला सिमरन नहीं हो रहा था, और क्योंकि उनके पास एक स्टैंप लगा दी गई थी द्वारिका की, और विरह में उन्होंने अपने जब गुरु भाई या गुरु जी से पूछा, मैं ये क्या हो रहा विरह, मेरे को लीला सिमरन क्यों नहीं हो रहा, बोले अभी आप द्वारिका महिष्यों के निवासी हो गए हैं, अभी आपको वृंदावन में राधा ठाकुरानी का वास नहीं मिलेगा। और उन्होंने विरह की अग्नि में अपना पूरा शरीर, कहते हैं कि अपनी झोंपड़ी में उनका शरीर पूरा भस्मीसात हो गया। तो ऐसी कथा सुन करके एकदम रोना आता था कि भाई कैसे कैसे भक्त रहे हैं, और कैसे इस भक्ति को हम प्राप्त करेंगे। मुझे लगता है शायद वही लालसा थी कि धीरे धीरे गुरुदेव जीवन में उनका आगमन हुआ। चलो ये घटना तो घटी 99 में, मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, मैं वहां से महाराष्ट्र चला गया, और वहां पर भी क्योंकि हमारा एक नियम बन गया था, शेड्यूल यही था कि शाम को रोज गीता अध्ययन करना, कीर्तन करना, गौर आरती करना, सुबह मंगल आरती करना, मंगल आरती के बाद अपना 4:30 बजे में उठता था, तो और प्रचार करना, क्योंकि हमको एक चीज बताई गई थी, प्रचार करना है, ये प्रभुपाद जी का ये मिशन है। तो मुझे याद है उन दिनों भी मेरे कमरे में शायद कुछ भक्त लोग आज सुन भी रहे होंगे, वहां से शाम को 30-40 लड़के आकर हम बैठते थे, कीर्तन कथा करते। कई बार ऐसा होता था, मेरा छोटा सा कमरा था और कोई मेरे साथ ज्यादा रहना भी पसंद भी नहीं करता था, क्योंकि बोलता ये तो यहाँ पर पढ़ने नहीं आया, यहाँ पे ये सब करने आया है, थोड़ा इससे दूर ही रहो, हमारा पता नहीं पास हो जाएंगे फेल हो जाएंगे थोड़ा। इसलिए मेरा कमरा हमेशा खाली रहता था, मैं अकेला कमरे में रहूंगा। कभी कभार हॉस्टल फुल रहेगा तो कोई लड़का हिम्मत करके मेरे पास आ जाएगा, 2 महीना 3 महीना रहेगा, फिर से दूसरा कमरा शिफ्ट कर लेगा। तो समहाउ मेरा कमरा खाली रहता था, उसमें 30-40 लड़के बैठ के हम लोग कीर्तन और गीता और प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन करते थे। हाँ, तो धीरे धीरे मुझे याद है फर्स्ट ईयर में 30-40 लड़के जुड़े, साल पूरा होते होते 3-4 लोग बच गए। अगले सेकंड ईयर में फिर से नया बैच आया, फिर से लोग जुड़े, फिर से साल खत्म होते होते 5-6, मतलब हर साल 3-3, 4-4 जो भक्त जुड़ते थे, और कुछ परमानेंट हमारे साथ टिक पाते थे। तो उस समय एक वृंदावन से एक लड़का आया, मतलब डिप्लोमा एडमिशन के लिए। तो उनको इच्छा नहीं थी पढ़ने की, पर पिताजी ने बोला देखो यहाँ पर एक भक्त भी है, हाँ यहाँ पर एक भक्त है, तुम इसके साथ उठ बैठ सकते हो, बातें कर सकते हो, तुम इसके साथ रहा करो, तुम इसके साथ बैठा करो। तो वो तो शरीफ लड़का था, 10th पास करके आया था, तो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सेकंड ईयर में जब हम थे तो वो फर्स्ट ईयर में था। तो उनके पिताजी बोले आप अगली बार वृंदावन आएंगे तो मुझे बोल देना, मैं आपके रहने का इंतजाम करूंगा। तो वृंदावन जाने की लालसा बहुत थी। पहली बार मैं राधेश प्रभु के साथ गया था, वो भी इस्कॉन के किसी कार्य से। उसके बाद दूसरी बार मैं कॉलेज से हम लोग सब निकल गए। तो दूसरी बार मैंने गुरुजी के बारे में सुना। तो मैं बता रहा हूँ, गुरुजी से मिलने से पहले उनके बारे में जब सुनने की जो घटनाएं मेरे जीवन में आई, तो हम लोग क्योंकि बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे और उस समय वृंदावन से, लोई बाजार से कुछ आर्टिकल्स लेके जाते थे, ऑल्टर्स, पोस्टर, ये सब लेके जाते थे। तो एक बार मैं एक दुकान पे बैठा हूँ लोई बाजार में, और कुछ वक्त लोग बात कर रहे हैं। तो शायद वो दिसंबर का समय था, क्योंकि एग्जाम हमारा नवंबर दिसंबर में एंड होता था, सेमेस्टर एग्जाम। उसके बाद हम लोग वृंदावन परिक्रमा जाते। तो 3-4 लड़के मेरे साथ, हम थे 3-4 लोग। तो हम लोग सामान ले रहे थे, कुछ वक्त बात कर रहे, बोल रहे अभी कितनी अच्छी परिक्रमा हुई, देखो श्री नारायण गोसाई महाराज के साथ कितने सारे भक्त जुड़ रहे हैं। अगर प्रभुपाद जी के बाद कोई प्रचार कर रहा है तो श्री नारायण महाराज जी कर रहे हैं। तो मैं उनके मुड़ करके देखा, मैं कहा प्रभुपाद के बाद भी कोई प्रचार कर सकता है क्या? प्रभुपाद जी के समान किसी को बोला जा रहा है, भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के समान किसी को बोला जा रहा है। मैंने कहा, उनसे पूछा, क्योंकि थोड़ा सा गर्व भी हो गया था, क्योंकि मैं 1 साल से प्रचार कर रहा था, 10-12 लड़के मेरे साथ जुड़ चुके थे और सब अच्छे खासे, मतलब दे वर बिकमिंग सीरियस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस।
मैं सोचा, मैं बोला आपको ये कौन है, आप किनके बारे में बात कर रहे हैं? बोले आपको पता नहीं, कार्तिक में जब वो निकलती है परिक्रमा यहाँ से, तो आगे बहुत सारे सन्यासी चलते हैं, दूर दूर तक डंडे ही डंडे दिखते हैं, सैफ्रॉन कलर दिखता है, और उसके बाद परिक्रमा बड़ी लंबी होती है, आधे 1 किलोमीटर तक लाइन लगी रहती है, इतने सारे भक्त उनके साथ जुड़े हैं, और प्रभुपाद जी के शिष्य भी जुड़े हुए हैं। तो ये दूसरी घटना थी, मैंने गुरुदेव के बारे में सुना। मैं कहा अच्छा, प्रभुपाद जैसा कोई व्यक्ति अभी भी संसार में है जो कि प्रभुपाद जी के शिष्यों को लीड कर रहा है और प्रभुपाद जी के तरह प्रचार कर रहा है। तो फिर भी मैं सोचा, मैं कहा कहाँ रहते? बोले यही सामने गली में रूप सनातन गौड़िया मठ सामने है, उधर आप जाकर के, पर अभी तो वो नहीं रहेंगे, वो कार्तिक के बाद वो फिर से विदेश में जाते हैं प्रचार करने के लिए। तो ये दूसरी बार मेरे गुरुजी की उस समय लालसा हुई कि अरे इस वैष्णव के बारे में सुनना चाहिए। और पहली बार मैंने इस्कॉन में 98 में सुना था, तो इस वाज 2000 अराउंड, जब मैं दोबारा गुरुजी के बारे में मेरी दूसरी बार सुना। तो उसके बाद फिर से हम, क्योंकि हर सेमेस्टर में वृंदावन आने का एक शेड्यूल जैसा बन गया था एग्जाम के बाद, तो जो ब्रजवासी था जिसने जो हमारे साथ पढ़ता था, तो उनके पिताजी ने पहली बार चित्रकूट में हमारे रहने का इंतजाम किया। तो हम ऐसे ही अकेले घूमते थे, यहाँ वहाँ गोवर्धन परिक्रमा करने गए, नंदगांव गए, बरसाना गए, दर्शन किए वैष्णव के, आ गए। तो सेकंड टाइम क्या सहयोग हुआ, सहयोग बोले क्या, गुरु जी का प्लान था ये हम सब मेरे जैसे जीव को उद्धार करने के लिए, अपनी कृपा देने के लिए। तो उन्होंने सेकंड टाइम हमारा रहने का इंतजाम जो किया, रूप सनातन गौड़िया मठ में किया। कोई प्लान नहीं। मैं बोला इस बार कहाँ रखेंगे? बोला इस बार एक अच्छा मठ है, आपको वहां से ना एक अच्छे वृंदावन दर्शन भी अच्छे से कोई कराएंगे। आप ऐसे ही कहीं पर भी रह करके घूमते हैं ना, इससे बेटर आप इस मठ में रहिए, वहां पर रहने खाने की भी अच्छी व्यवस्था है, आपको बिना प्याज लहसुन का खाना भी मिल जाएगा, और आपको यहाँ पर कोई कथा भी सुनाएगा। तो मैं कहा ये तो बढ़िया हो गया। तो हम लोग सब 8-10 लड़के, उसमें रुक्मणी के पिताजी पुंडरीक प्रभु और सब लोग, हम लोग वहां पर चले गए। और जब बैठे तो उस टाइम श्रीमन रसानंद प्रभु अभी भक्तिवेदांत श्रीधर महाराज जी थे। तो बोले आप लोग क्या करने आए वृंदावन? घूमने फिरने आए? मैं कहा घूमने फिरने तो महाराज प्रभु जी बहुत समय से कर रहे हैं, तो हम जानना चाहते हैं वृंदावन के बारे में। तो पहली बार उस समय अपने श्री भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी बोले ठीक है, मैं कल आपको वृंदावन का दर्शन कराता हूँ। तो गुरुदेव नहीं थे उस समय भी, तो श्रीधर महाराज जी वो मंगल आरती के बाद हम लोग दर्शन करेंगे, क्योंकि जून जुलाई का समय था, क्योंकि हमारा एग्जाम सेमेस्टर उस समय ओवर होता था, उसके बाद हम जाते थे। तो सुबह सुबह मंगल आरती के बाद दर्शन करेंगे, 11-12 बजे तो वापस आ जाएंगे, फिर आप बैठ करके अपना हरिनाम जो भी करना है करना। तो पहली बार मुझे याद है श्रीधर महाराज जी हमको लेकर के गए और हमको वृंदावन का दर्शन कराए, अलग अलग स्थानों पर हमारे को कथा सुनाए। और वो जो कथा थी, उस कथा ने भी जीवन में बड़ा विशेष प्रभाव डाला, क्योंकि महाराज जी का जो बोलने का तरीका था, जिस प्रकार से वो कन्हैया तू का करियो हो, ऐसे वचन जब बोलते थे, और जब उन्होंने कथा सुनाई कि किस प्रकार श्रृंगार वट में राधा रानी का कन्हैया सेवा करते हैं, तो पहली बार ऐसा कुछ सुनने को मिला कि ऐसा भी होता है क्या, कन्हैया भी राधा रानी की सेवा कर सकते हैं। तो ये अलग विचारधारा की बात, ऑल्दो 96-93 से लेकर के 2002 तक 2000 तक थी, 2 तक ऑलमोस्ट 8-9 साल हमको हो गए थे इस मार्ग पे चलते चलते, पर ये एक अलग विचारधारा थी, एक अलग चीज सुनने को मिल रही थी। तो जिस कारण से हमने कहा नहीं, अगली बार से हम यहीं पे आया करेंगे। तो महाराज जी ने बहुत सारे स्थानों को हमको जाया, दर्शन कराए। तो उसके बाद मुझे याद है 2003 में राधेश प्रभु जी ऑलरेडी जुड़ चुके थे गौड़िया मठ से, ऑल्दो मैं उनको उसमें पसंद नहीं करता था, मैं सच बोलूंगा। मैं बोलता था ये गौड़िया अपने इस्कॉन छोड़ के, प्रभुपाद जी को छोड़ करके अभी गौड़िया मठ से जुड़ गए हैं, तो ये तो मेरे मित्र नहीं हो सकते, मेरे पास तो इतने सब। और ये वो भी रहता है, धीरे धीरे आपके साथ कुछ 10-15 भक्त लोग जुड़े, आपको लगे कि बहुत तो अच्छे भक्त बन रहे हैं, हम इतना प्रचार कर रहे हैं, इतना हम जानते हैं। और उस समय कॉलेज में भी देखा जाए तो मैं गाँव में जाकर के प्रचार करना, मंदिरों में जाकर प्रोग्राम करना, हर हफ्ते 3-4 प्रोग्राम कहीं ना कहीं किसी मंदिर में, किसी के घर में, हमारा ऐसा शेड्यूल था। और पढ़ाई तो चलो सेकेंडरी थी, प्राइमरी तो सोचा चलो यही इसी कार्य के लिए हम लोग गए हुए थे। तो पर उस टाइम राधेश प्रभु बोले आप आ जाओ, आप गुरु पूर्णिमा के दिन आ जाना, एग्जाम खत्म हो गया होगा तुम आ जाना। तो मैं बोला चलो ठीक है, एग्जाम खत्म हो गया है, अभी कॉलेज फिर वापस जाना है, छुट्टियां भी खत्म हो रही है, तो चलो गुरु पूर्णिमा का समय है, मैं मथुरा में रुक करके मैं सोचा चलो जा करके। उस समय मुझे याद है बहुत सारे लोग गुरुजी का दर्शन करने आते थे, मैं तो राधेश प्रभु से मिला भी नहीं, सीधा गुरुजी का मुझे याद है सीढ़ी चढ़ के ही सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड गुरुजी का कमरा था। तो सब लोग जा रहे थे, मैंने कहा ये कौन, ये शायद वही महाराज है जिनके बारे में मैंने सुना प्रभुपाद जी जैसे हैं, चलो मैं कहाँ किसी का वेट करूं, इनके कमरे में चला जाता हूँ। तो सीधा उनके कमरे में गया,
उनको प्रणाम किया, थोड़ा फल फूल लेके आया था, गुरु जी को माला पहनाई, उनके चरण पकड़े। तो गुरु जी बोले तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो? क्योंकि पहली बार गुरु जी ने किसी व्यक्ति को देखा, बोला माला वाला डाल रहा है, तुम कौन हो? मैंने बोला गुरुदेव मैं ऐसा जम्मू से आया हूँ और राधेश प्रभु बोले मुझे आने के लिए और मैं इस्कॉन से जुड़ा हुआ हूँ। तो गुरुदेव बोले अच्छा अच्छा कोई बात, बैठो बैठो प्रसाद पाओ कुछ। तो वो पहला गुरु जी का दर्शन था। उनकी करुणामयी नजर मेरी नजर में जब आई तो एक हृदय में एक थोड़ा सा ऐसा लगा कि ये बहुत, जिसके बारे में सुना था प्रभुपाद जी जैसे हैं, और जब वो बैठे हैं और जिस प्रकार से वो स्माइल कर रहे थे ना, मुझे याद अभी भी आ रहा कि श्याम रानी दीदी खड़ी थी वहां पर, कुछ पूछ रही थी, अपने नाम के बारे में ही पूछ रही थी, और गुरुदेव उनको हंस हंस के समझा रहे थे, बोले थे नहीं मेरे लिए तुम श्याम रानी यदुरानी एक ही है, मेरे लिए तुम श्याम रानी ही हो। तो वो बोलते मैं अपना नाम चेंज कर दूं क्या? मुझे ये आज भी वो वचन याद है। तो वो हंस हंस के बोल रहे थे नहीं नहीं तुम अपना नाम कुछ भी रख सकते हो, पर मेरे लिए तुम श्याम रानी ही रहोगी, मैं तुमको श्याम रानी ही पुकारूंगा। तो ये मेरा पहला गुरुजी के वचन सुने। उसके बाद गुरुजी ने कथा बोली। गुरुजी बृहद भागवतामृत पे कथा कर रहे थे और आई डोंट नो ये कोइंसिडेंस था या क्या था, मैं उस समय 6 महीने से बृहद भागवतामृत ग्रंथ का ही अध्ययन कर रहा था। गुरुदेव का उस टाइम ग्रंथ नहीं था, हमने वृंदावन से शायद गीता प्रेस का या शायद उस समय आई थिंक हकीम का वो ग्रंथ था, मैं उसका अध्ययन कर रहा था। तो 6 महीने से जो मैं पढ़ रहा था, गुरुजी ने 40 मिनट्स का हरि कथा बोला और 40 मिनट्स में गुरुजी ने इतना सुंदर बृहद भागवतामृत ग्रंथ का दूसरे अध्याय का वर्णन किया, कैसे जर्नी ऑफ गोप कुमार। और मैं सोच रहा मुझे जिस चीज को पढ़ने में 6 महीने लगे और मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, गुरुदेव ने जस्ट 40 मिनट में उसका सारांश बता दिया। तो क्या ये इस वैष्णव के पास हमको नहीं कथा सुननी चाहिए? मैं क्यों इतना मेहनत करके अध्ययन करूं? और गुरुदेव ने एक विशेष बात बताई। गुरुदेव बताए जब जिस व्यक्ति ने इस ग्रंथ का अध्ययन किया है, जो इसको सुनता है समझता है, तब आपकी भक्ति मार्ग का दरवाजा खुल जाता है। ये गुरुदेव के वचन थे। बोले जिस प्रकार से जब तक इस ग्रंथ का अध्ययन समझता नहीं जीव, तब तक हम लोग नहीं समझ पाएंगे कि हमारा प्रयोजन क्या है। गुरुदेव समझा रहे थे कि जब एक व्यक्ति यहाँ पर मथुरा स्टेशन या ट्रेन में जाना है, आपके पास भले ही बहुत सारा सामग्री है, आपने टिकट लेने के पास आपका पैसा भी है, आपने सामान भी बढ़िया से अच्छे से पैक किया हुआ है, खाने पीने का सामान भी आपके पास है, पर आप जाओगे कहाँ? अभी आपको पता ही नहीं आपका जाना कहाँ है, आपका प्रयोजन क्या है। तो ये ग्रंथ आपको प्रयोजन तत्व बताता है। कितना भी मेहनत आप करो, कितना भी आपने धन इकट्ठा क्यों ना किया हो, अगर आपको प्रयोजन नहीं पता है तो आपका गंतव्य कुछ नहीं पता लगेगा। तो ये बातें मेरे को झंझोड़ दी, क्योंकि मैं भी सोच रहा मैं 10 साल से 11 साल से ऑलरेडी जुड़ा हुआ हूँ, इतना हरिनाम इतना प्रचार में हम लोग लगे हुए हैं, हमको लगता है हमने बहुत कुछ प्राप्त कर चुके हैं, हम तो ऑलरेडी क्या बोलेंगे कि गुरु बन चुके हैं, क्योंकि इतने सारे लोग हमारे साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो पर इस बात से गुरुजी की बड़ा एक झटका सा लग गया कि हम प्रयोजन चीज होती क्या है, हमारा सही में हमारा लक्ष्य क्या है। एक ब्रह्मा जी से चींटी तक सब भगवान के दास है, पर मेरा क्या संबंध है। तो उस समय राधेश वो बोले अभी यहाँ से गुरुदेव पूना जाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है, मैं भी पूना आता हूँ, मेरे लिए भी कुछ इंतजाम करो, मैं भी कॉलेज नहीं जाने वाला, मैं सीधा पूना आपके साथ चलूंगा। तो वो उस समय जैसे तैसे किसी की टिकट कैंसिल हुई थी, और मुझे याद है शाम के समय माधवप्रिया प्रभु और अपने श्री सिद्धांति महाराज उनके कमरे में मुझे राधेश प्रभु लेके गए, उनसे मिलाए, और वो हमको मुझे समझा रहे थे किस प्रकार से गौड़ीय सिद्धांतों का क्या विचारधारा है। प्रभुपाद जी ने प्रचार किया, मगर फिर बख्श श्रीधर देव गोस्वामी महाराज, भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी, इतने सारे जो गौड़ीय वैष्णव रत्न है उनके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। उन्होंने कितना हमारे जीवन में और इस गुरुदेव के प्रति, हमें परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के बारे में कैसे उन्होंने अपना जीवन अपने गुरुजी के बचाने के लिए दिया। तो एक आंख मतलब वी स्टार्टेड ओपनिंग अवर आईज कि भाई सही में इस्कॉन के बाहर, जैसे प्रभु जी कल बता रहे थे कि ऐसे सही में कुएं के बाहर भी कोई एक बड़ी दुनिया है जो जिसके बारे में हम जानते ही नहीं है। तो मैं फिर उस समय गुरुदेव के साथ हम लोग पुणे यात्रा के लिए गए। मुझे याद है 3-4 दिन बहुत करीबी से गुरुदेव के पास बैठने को, क्योंकि उनका कमरा में जिनके घर में हम रुके थे छोटा अच्छा खासा हॉल था, पर बहुत करीब से गुरु जी के पास बैठने का मौका मिलता था। और उस समय उनकी थोड़ा सेवा चरण प्रख्यालन करने का, मसाज करने का मौका मिलता था। और एक ही कमरे में मुझे याद है श्रीला अपने परम पूज्य श्रीला बन महाराज, श्रीला माधा महाराज जी तो गुरु जी के साथ थे, परम पूज्य श्रीला नितला परमेश्वर तीर्थ महाराज जी, सज्जन महाराज जी, और बहुत सारे वक्त लोग एक ही कमरे में बैठ करके, मैं सोच रहा हूँ ऐसे ऐसे सन्यासी, एक उनका भी गदा उधर लगा है, राधेश प्रभु का लगा, मेरा लगा हो, और सामने सज्जन महाराज जी का लगा हुआ है। क्या ऐसे भी सन्यासी संसार में होते हैं कि जो इतने सरल होते हैं, इतने प्रेम से सबके साथ रहते हैं और कंधे पे हाथ रख के आपसे बात करेंगे? हम तो दूर से बात करने में ही डर लगता था सन्यासी से। तो ये जीवन बदलने वाला ये घटना थी वो पुणे यात्रा मेरे लिए। उसके बाद
मेरा 1 साल बाकी था इंजीनियरिंग का, मैं 1 साल पूरा करके 2005 में या 4 में मुझे लगा था गुरुजी जम्मू प्रोग्राम के लिए आए, तो मैं भी दौड़ के पहुंच गया। तो मैं सोचा अभी गुरुजी से मिलने का मौका मिलेगा। तो परंतु एक गर्व था, या जो घमंड बोलेंगे या ईगो बोलेंगे, जो हृदय में था, मैं ऑलरेडी जुड़ चुका हूँ, मेरे पास ऑलरेडी इस्कॉन है। मैंने गुरुजी से पूछना इसलिए था कि मैं गुरुजी के लेक्चरों को बहुत फॉलो करने लग गया था, उनके लेक्चर पढ़ना, उनकी पुस्तकें पढ़ना। मैं सोचा गुरुजी को टेस्ट करता हूँ, क्या ये सच में जो लिखते हैं वही बोलते हैं या ऐसे ही। मैंने बोला गुरुदेव मैं तो इस्कॉन से जुड़ा हूँ, अभी मुझे क्या करना चाहिए, मैं दीक्षा भी लेना चाहता हूँ। तो गुरुदेव बोले, और परंतु मैं तो इधर उधर से इस्कॉन संस्था से जुड़ा हूँ। तो गुरुदेव बोले तुम आया करो, कथा सुनो, कीर्तन सुनो, कार्तिक में आओ, कथा रेगुलरली सुनते रहो, तुम्हारे को तब तत्व सिद्धांत पता लग जाएगा, कहीं भी रहो संस्थाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गुरुजी के वचन मेरे, मुझे लगा ठीक है गुरुजी सही बोल रहे हैं, जो लिखते हैं जो बोलते हैं प्रैक्टिकली भी सेम चीज बोलते हैं। तो उसके बाद थोड़ा सा 1 साल और बीता गुरुदेव, उसके बाद बेंगलोर आए 2005 में, मुझे याद है। तो धीरे कृष्ण मेरा भाई मुझे फोन करता है, बोलते गुरुदेव पूछ रहे हैं तुम्हारा भाई किधर है। मैं कहा गुरुदेव से तो मैं हार्डली 2 या 3 बार मिला हूं, तो गुरुदेव मुझे कैसे याद रखेंगे। बोले नहीं, वो पूछ रहे थे भाई क्यों, भाई आएगा कि भाई नहीं आएगा। मुझे मेरे हृदय में ऐसा लगा, अच्छा गुरुदेव मुझे याद भी करते हैं, इतने सारे शिष्य देश विदेश प्रचार करने वाले, तो उनको मैं याद हूं कि मैं भी उनसे कभी मिला था। तो ये दूसरी घटना थी गुरुदेव से के बारे में जब मैंने सुना। उसके बाद धीरे धीरे रेगुलरली कार्तिक में मैं आना शुरू कर दिया। कार्तिक में हम लोग गुरुजी का कथा सुनते थे, मायापुर में उनकी कथा सुनते थे, मायापुर नवदीप परिक्रमा रेगुलरली जाना शुरू हो गया। हृदय में ऐसा विश्वास हो गया कि जो तत्व सिद्धांत गुरुदेव समझा रहे हैं, जिस चीज को गुरुदेव प्रदान करने आए, ये रूप मंजरी प्रेष्टकम जो हम वर्णन करते हैं, जो रूप गोस्वामी ने जिस चीज को प्रदान किया, ऑल्दो हम सुनते हैं कि यम कली रूप शरीर न दर्द, अगर वो खजाना का दरवाजा रूप गोस्वामी पाद ने खोला, मगर उस खजाने को खोल करके देने वाला, हम तक पहुंचाने वाला हमारा गुरुदेव ही है। और ये जो व्यक्ति, ये जो इस चीज को प्रदान कर रहे वाले, अगर मैं इनकी शरण ग्रहण न करूं तो फिर किसकी शरण ग्रहण करूं। परंतु बीच में दिमाग में ये था, इतने सारे लोग मेरे से जुड़े हुए, तब ऑलमोस्ट 20-25 लोग जुड़ चुके थे। कुछ लोग ऑलरेडी अपना घर बार छोड़ करके फुल टाइम इस्कॉन में सेवा कर रहे थे। समबॉडी वाज टेंपल प्रेसिडेंट इन सम सेंटर, कोई टेंपल प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी बने हुए थे, कोई मंदिर निर्माण कर रहा था। इन सब का क्या होगा, हृदय में ऐसी भावना हमेशा मुझे आती थी कि अगर मैं इनको बोलूं कि मैं गौड़िया मठ से जुड़ रहा हूं तो ये सब टूट जाएंगे, क्योंकि हमने पहले कई बार देखा था कुछ, तो बाद में हम लोग ये समझे कि दिस इज नॉट समथिंग अननेचुरल। कोई ब्रह्मचारी विवाह करता था, हमको लगता अरे ब्रह्मचारी ने विवाह किया, ये फॉल डाउन हो गया जी, ये हो गया जी। सब लोग बोलते अरे क्या क्या होगा हमारा क्या होगा। तो पर धीरे धीरे मैच्योरिटी के साथ बोला ये दिस इज नथिंग सीरियस, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। पर उस समय हृदय में ये भी था, और टू सम एक्सटेंट बोलेंगे तो हाँ, प्रतिष्ठा का भी विचार था कि मेरे को भी, मैं तो ऑलमोस्ट एक गुरु जैसा बन चुका हूँ, मेरी भी जय जयकार होती है, अगर मैं इधर जुड़ गया तो ये लोग सब मुझसे छूट जाएंगे। और ये भी चिंता रहती थी कि इनका क्या होगा, ये लोग तो नहीं जुड़ पाएंगे। उसमें राधे प्रभु बोलते थे मुझे, देखो अभी समय मौका है, अभी तुम समझो इन चीजों को, बाद में तुम नहीं समझोगे। बाद में गुरुदेव ने 2007 में, उनकी तबीयत भी खराब हुई थी, मुझे बोले, हाथ पकड़ के बोले अभी जो तू करेगा वो गालियां जितनी भी देगा, वो तो गालियां दे, वो सब नदी में चली जाए, मगर आज से बाद में जब तू समझेगा तू किस चीज को मिस कर रहा, तू किस चीज को छोड़ रहा है, तब तू रोएगा। तो मैं फिर बोला नहीं, ये सब लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं अभी नहीं, अभी मुझे थोड़ा सा रुकना है, तो मैं इनको सबको साथ में लेके आऊंगा। तो धीरे धीरे मैं अपने गुरु भाइयों को भी, इस्कॉन के गुरु भाइयों को भी मठ में लाना, मैंने उनको गुरु जी से कथा सुनवाया। कुछ लोग समझ पाए गुरु जी के मिशन को, कुछ लोग, पर फिर भी मेरे हृदय में, मुझे याद है 2007 या 2008 की बात रहेगी, तो मैं बेंगलोर में आ चुका था। उस समय हमारे श्री वैखंस महाराज जी, श्री मुनि महाराज जी, यहाँ पर प्रचार कार्य शुरू हो गया था। छोटा सा सेंटर ओखलीपुरम में था, डेली प्रोग्राम होता था गिरधारी प्रभु, और ये सब लोग हम कथा कीर्तन में एवरी संडे सैटरडे जाया करते थे। तो और उसके बाद क्योंकि वैखंस महाराज जी की कृपा से क्या होता था कि प्रभुपाद जी के कई सारे शिष्य यहाँ पर आना शुरू कर दिए थे, श्रीला पद्मनाभ महाराज जी, श्रीला मुनि महाराज जी, श्रीला भागवत महाराज जी। और जब भी जो भी कोई आता था मेरे घर में, जब प्रोग्राम होता था, मैं उनको पकड़ता था, मैं बोलता आप लोग इस्कॉन से कैसे गौड़िया मठ में आ सकते हैं, आप तो प्रभुपाद जी के शिष्य है। तो बड़े अच्छे से मेरे को बच्चे की तरह समझाते थे, इस्कॉन क्या है, गौड़िया मठ क्या है, सही में विचारधारा क्या है, हमको प्रभुपाद जी को कैसे, हमने श्रीला प्रभुपाद जी को कैसे, गुरुदेव ने हमको सही में श्रीला प्रभुपाद जी से मिलाया। तो किस प्रकार से इन सब वैष्णव की कृपा से मुझे लगता है धीरे धीरे मेरा हृदय में ये बात तो विश्वास हो गई थी कि गुरुदेव ही एकमात्र शुद्ध भक्त अभी उस समय मेरे हृदय में
उनसे हमको जैसे जैसे मुझे उनसे शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके उनको अपना कम से कम हृदय से मैं उनको स्वीकार कर चुका था, परंतु ये बाहर का जो आडंबर थोड़ा दिख रहा था। तो मुझे याद है एक बार मंगल आरती के बाद अभी भी मैं सुबह सुबह थोड़ा रेस्ट करता हूँ, फिर तो मैं सो रहा हूँ, 2008 की बात है या 7 की, और मुझे ऐसे साक्षात गुरु जी सामने दिख रहे हैं और गुरु जी बोल रहे हैं इस बार आ रहा है कि नहीं, दिस इज लास्ट चांस, ये तुम्हारा आखिरी चांस है। तो मैं सोचा गुरु जी, मैं ऐसे झंझोड़ के उठ गया, मैं कहा आखिरी चांस मतलब क्या, अभी अभी क्या? तो मैंने प्रभु जी को, राधेश्वर को फोन किया, मैं कहा कार्तिक पर नहीं, इस बार मायापुर में मैं जल्दी आऊंगा। तो बोले आ जाओ कोई बात नहीं, अच्छा है, मैं भी जल्दी जाता हूँ, सेवा रहती, तुम पहले ही आ जाना। तो ये जो गुरु जी साक्षात बोले इस बार आखिरी चांस है, तुम दीक्षा, सीधे बोले तुम दीक्षा ले रहे हो। तो मैं सोचा गुरुदेव मुझे साक्षात बुला रहे हैं। तो उस समय मैं वहां पर गया, फिर स्टार्टिंग में 2 दिन पहले ही गया, तब मैंने गुरु जी का एक अलग ही एक वो भी रूप देखा, किस प्रकार गुरु जी खुद जाके मीटिंग में बैठते थे। मैं तब तक मैंने केवल गुरुदेव को देखा था कि वो कथा बोलते हैं, सबको कथा बुलवाते हैं, और उस समय देख रहा हूँ गुरु जी खुद आकर के प्रोग्राम कैसे होना है, कौन कीर्तन करेगा, कौन क्या सेवा करेगा, कौन प्रसादम कुकिंग का ध्यान रखेगा। देखा गुरुदेव तो इतना सब सेवाओं में भी निमित्त है। तो उस समय हृदय में ऐसी भावना आई मुझे, राधेश्वर फिर एक बार उनकी कृपा से ही मैं उनका आभारी जीवन भर रहूंगा। वो बोले चलो गुरुदेव का सेवा करते हैं। तो मैं गुरुदेव का चरण दबा रहा था उस समय, तो गुरुदेव मेरी आंख बैठ गए, क्योंकि उस समय गुरुदेव बैठ करके फिर तब तक लेटे थे, तो जो भी बैठे मेरी आंखों में देख के बोल रहे हैं क्या हुआ है। तो मैं उस समय मेरे दिमाग में सोचा मैं गुरुदेव को क्या बोलूं, मैं तो अभी भी जिंदगी, मेरे को आज गुरुदेव से मिले हुए भी 8 साल हो गए, और मैं इतने सालों से भले ही हरिनाम या बाकी सब चीज भी कर रहा हूँ, मगर मैं क्या करूं गुरुदेव, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो गुरुदेव बोले कल सुबह बाल काट के आ जाना। मैं बोला अच्छा गुरुदेव, कल सुबह बाल काट के आ जाना, तुम्हारा दीक्षा होगा। इसको बोले हाँ इसको दीक्षा दे दो, इसको दीक्षा दे दो गुरुदेव, इसको दीक्षा दे दो। तो सुबह सुबह मैं उठा, बाल वाल काट के, कुछ हृदय में कुछ द्वंद्व नहीं रहा। उससे पहले भी कुछ घटनाएं हुई, लेकिन समय नहीं है इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ किस प्रकार से मैं एक चक्रग्राम और किस प्रकार श्रीधर महाराज जी ने मुझे पूरा बैकग्राउंड दिया था, कैसे क्या गुरुदेव ने, कैसे क्या प्रभुपाद जी का समाधि, और किस कारण से। ये भी प्रश्न आता है क्योंकि कई बार मेरे को यहाँ पर भी कुछ भक्त पूछते हैं ऐसा क्या हुआ कि गुरुदेव वाज बैंड इन इस्कॉन, व्हाट वाज द बैकग्राउंड। सो although we cannot tell it openly to everyone, but yes, श्रीधर महाराज जी मुझे उस समय अच्छे से समझाए उन सब चीजों के बारे में। तो मुझे याद है सुबह सुबह का समय था, गुरुदेव अपने कमरे में, अभी भी स्मृति एकदम स्पष्ट है, इवन खिड़की से, उस खिड़की को सूर्य जब चढ़ा हुआ था उसकी इवन परछाई भी मेरे आंखों के सामने पड़ रही। गुरुदेव कमरे में गमछे में और अपना छोटा सा कपड़ा लेकर कुछ हिंदी कोई पुस्तक पढ़ रहे थे हिंदी की, और मैं कमरे में गया, कोई भी नहीं कमरे में, माधव महाराज भी नहीं। राधेश्वर को बोला महाराज को, गुरु जी को बोल दो मैं आ गया हूँ। तो थोड़ा गुरु जी बोले कोई फल फूल लेके मैं गया, तो गुरु जी उस समय बोले अंदर आ जाओ। तो नरसिंह महाराज ने गुरु जी को बोला ये आ गया है तो अंदर आ जाओ। तो मैंने जो ही अंदर गया, मतलब यू कांट इमेजिन, गुरु जी ने बोला दोनों हाथ आगे करो। मैं कहा ठीक है गुरुदेव। मैं हाथ आगे किया, गुरुदेव ने दोनों हाथों को ऐसे जोर से पकड़ लिया और बोला थोड़ा पास में आ जाओ। और पास में आते ही उसके बाद मुझे पता नहीं, जैसे कोई अनकॉन्शियस व्यक्ति हो जाता है, मेरे हृदय क्या हो रहा है, आई वाज फीलिंग कुछ पिघल रहा है अंदर, सब कुछ इट इज ऑल मेल्टिंग डाउन। तो गुरुदेव मंत्र बता रहे हैं, मुझे मंत्र भी याद नहीं आ रहे, गुरुदेव क्या बता रहे हैं, मतलब हाथ में हाथ डालने के बाद ही आई वाज फीलिंग मैं शायद अनकॉन्शियस स्टेज में चला गया। पर फिर जैसे तैसे गुरुदेव, मैं हाथ में 2-3 मिनट तक गुरुदेव मंत्र बोल दिए, बोले तुम रिपीट करो, मैं रिपीट किए दीक्षा मंत्र। फिर गुरुदेव बोल रहे हैं हाँ ठीक है, अभी पेपर दूंगा उससे याद रहेगा। तो मैं गुरुजी का हाथ पकड़ के रखा, गुरुदेव बोल रहे अब छोड़ दो, हो गया हो गया हो गया। मैं गुरुदेव का हाथ छोड़ ही नहीं रहा, मुझे पता नहीं, मैं गुरुदेव में गुरुदेव हाँ हाँ हो गया, अभी मैं क्या करूं गुरुदेव। तो मुझे याद है गुरुदेव उस टाइम बोले ठीक है अभी तुम्हारा कोई प्रश्न है। तो मैंने बोला गुरुदेव क्या, किसका ध्यान कैसे करना है। तो गुरुदेव फिर मुझे समझाए 5 मिनट क्या करना है कैसे करना है। फिर मैं उठ करके जाने वाला, तो राधेश्वर बोले इसका नाम बता दो महाराज जी, वो कोने में खड़े थे दरवाजे के बाहर। तो बोले इसका नाम नहीं हुआ, बोले नहीं। तो बोले ठीक है। गुरुदेव थोड़ा सोचे, बोले इसका नाम सुबह का दास रखते हैं। मैं राधेश्वर को बोल रहा हूँ राधेश्वर इतना सब हो गया, आज मैं गुरुदेव से अपना स्वरूप पूछ लूं। मैं एक मूर्ख की तरह बोल रहा हूँ, मैं गुरुदेव अब अपना स्वरूप पूछूंगा, मेरा स्वरूप क्या है, क्योंकि ये सब बातें बहुत पुस्तक में पढ़ी थी, आज गुरुदेव से अपना स्वरूप पूछता हूँ। तो गुरुदेव प्रभु जी बोले हाँ हाँ पूछो पूछो, कोई बात नहीं, जाओ गुरुजी को पूछो। तो मैं फिर से अंदर गया प्रणाम करने गुरुदेव को। तो गुरुदेव देख रहे हैं, पर हिम्मत नहीं, मैंने गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुदेव बोले
सब ठीक हो जाएगा। सब ऐसा बोल करके मैं सोचा चलो गुरुदेव पता नहीं सब ठीक हो जाएगा, तो सब खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा। मैं गुरुदेव के चरणों को पकड़ के थोड़ा सा, मुझे उस समय बहुत अधिक रोना भी आया। बाहर निकला तो एक अलग, मुझे लगता है एक अलग व्यक्ति था शायद, पर गुरुदेव की कृपा को अभी तक समझना बड़ा कठिन है। वो 2008 से लेकर के शायद वही आखिरी 2009 में पता नहीं मैं जा भी पाया परिक्रमा में, मगर उसके बाद कुछ मित्र लोग भी गुरुदेव से जुड़े, उन्होंने गुरुदेव से दीक्षा लिया। मेरे उस ग्रुप से भी कई भक्त लोग जुड़े और गुरुदेव से दीक्षा लिए 2010 में। गुरुदेव फिर भी एक आखिरी वर्तन करता हूँ, समय बहुत हो चुका है। आई विल से जस्ट लास्ट वन इंस्टेंस हो गया ना। बेंगलुरु का ये मठ की जो परिकल्पना थोड़ा सा संक्षेप में बता दो। मैं बता देता हूँ। तो फाइनली वहां से हम लोग बेंगलोर के लिए, बेंगलोर में जैसे प्रभु जी बोल रहे हैं ऑलरेडी प्रचार हो रहा था। अपने श्री भक्तिदास वाईखंस महाराज जी 2008 से हमारे बिलो मंगल प्रभु, गिरिधारी प्रभु, इवन असीम प्रभु, मुझे याद है आज भी, हम रोज सुबह मुनि महाराज सब लोग निकलते थे कार में सैटरडे संडे, और बेंगलोर का चप्पा चप्पा छानते थे कि कहीं पर कोई लैंड मिल जाए जहां पर हम लोग रह सके। तो ऑलमोस्ट 6 मंथ्स 8 मंथ्स तक हम लोग ऐसा करते रहे। कहीं पर लैंड मिल रही है तो वहां पर लिटिगेशन का केस है, कहीं पर प्राइस ज्यादा है, कहीं पर बहुत दूर है, कहीं पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। तो आई रिमेम्बर 8 महीने बाद ऑलमोस्ट गिरधारी प्रभु हाथ खड़े करके प्रभु जी यहाँ पर आए, वो गाड़ी में बैठ करके उनके साथ चले गए, बोले अभी यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, मैं जा रहा हूँ। समहाउ उसे महाराज ने मैसूर में भी कुछ लैंड का इंतजाम किया, बोले अभी वहीं पर कुछ करेंगे। तो समहाउ और अदर गुरु जी की कुछ कृपा थी, क्योंकि उनका मिशन था, उन्होंने महाराज जी को बोला था कि बेंगलोर में थोड़ा ऐसा छोटा सेंटर होना चाहिए। तो उस समय मैं ऑफिस में ही था, किसी व्यक्ति का मुझे फोन आया, आपको कोई प्लॉट चाहिए? मैं कहा प्लॉट चाहिए मुझे, पर बड़ा प्लॉट चाहिए। तो मैं बोला वो इस्कॉन से किसी इस्कॉन फोक क्लास में जाता था, बोला हाँ चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो समहाउ उधर वो मुझे इस स्थान पे लेके आए, लेके आकर के यहाँ पे प्लॉट दिखाए, बोले ये सारे प्लॉट यहाँ पर है देखो। मैं बोला हमको मंदिर के लिए जगह चाहिए। तो बोले मंदिर के लिए ये सामने जो है ग्रीन बेल्ट एरिया, इसको बोलते हैं, इसका रेट कम होगा, ये आप ले सकते हैं। तो फिर मैं सोचा, अभी मैं महाराज जी के पास गया, महाराज जी को बोला महाराज जी ऐसा एक लैंड का जुगाड़ हुआ है, थोड़ा सिटी से थोड़ा सा बाहर है, मगर वो सेंटर पॉइंट है सभी ऑफिस के लिए। कि आप जैसे बेंगलोर में आप किसी भी आईटी सिटी की ओर जाएंगे तो दिस फॉर आईटी सिटी दिस इज द सेंटर पॉइंट। आप एयरपोर्ट साइड जाएंगे, देवनहल्ली साइड जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी बहुत दूर पड़ जाती है, और आप इलेक्ट्रॉनिक सिटी साइड जाएंगे तो आपका बेलंदूर और व्हाइटफील्ड बहुत दूर पड़ जाता है। तो हम ऐसी स्थान ऐसा मिला है जो ऑलमोस्ट सभी के लिए ऑलमोस्ट दूर तो है, मगर इट इज इक्वल, पीपल कैन गो इन एनी एरिया, इन राइट लेफ्ट राइट, किसी भी डायरेक्शन में जाकर के जॉब वॉब भी कर सकते हैं। तो उस समय महाराज जी फिर आए, मुनि महाराज जी आए, वैकुंठ महाराज जी आए, इस एरिया को देखे। और उसके बाद हमारे रवि प्रभु का भी बड़ा योगदान रहा, उनकी माता, उनकी धर्मपत्नी शिफाली दीदी, उन्होंने भी बहुत अधिक एडवर्टीजमेंट के लिए कार्य किया। और फिर फाइनली एक हमने सोचा अभी कैसे, धन तो हमारे गौड़िया मठ में होता नहीं है ना, तो मैं महाराज को भी बोलता था क्यों ना हम लाइफ मेंबरशिप बनाएं, क्यों ना हम बिजनेस रेस्टोरेंट खोले। महाराज जी बोलते गौड़िया मठ का ये नियम नहीं, गुरु जी ने इन सब चीजों के लिए मना किया है, हम लोग को भजन करना है, ये सब चीजें सेकेंडरी है। तो समहाउ और अदर वी मेड अ प्लान, हमने बोला अभी क्या करते हैं, अभी सब भक्त लोग तो पास में रहना चाहते हैं, मठ के पास में रहना चाहते हैं, तो क्यों ना कुछ सब भक्त लोग मठ के पास थोड़ा जमीन ले लें। और उस बिल्डर से मैंने अंदर से बात की, मैं कहा हर प्लॉट के ऊपर 100 रुपए आप स्क्वायर फीट से हम भक्तों से एक्स्ट्रा ले लेंगे, आप मुझे स्पेशल डिस्काउंट दे दो मार्केट रेट से मुझे, क्योंकि आपको कम से कम 20-30 प्लॉट हम लेने वाले हैं, कम से कम 10-12 करोड़ का आपका, 15 करोड़ का आपका सेल हो जाएगा। सी सेड नहीं ये तो संभव नहीं है, मेरा मार्केट रेट इतना, जैसे तैसे करके गुरु गोरांग की कृपा से, क्योंकि यहाँ पर मठ को आना था, महाराज जी और वैष्णव को यहाँ पर आना था, तो ये ऐसा इट जस्ट स्टार्टेड अनफोल्डिंग। जिस प्रकार से चीजें खुद ब खुद सामने प्रकट होने लगी, भक्त लोग भी कैसे एकत्रित हो गए, कैसे वो 20-25 भक्त लोग एकत्रित हो गए। कुछ लोगों ने नहीं भी लेना था पर फिर भी लिया, बोला चलो इसी बहाने से मठ की सेवा होगी। कुछ लोगों को ऑलरेडी पहले पता था कि ये इसमें से 1-1.5 लाख रुपए जो है मठ को जाएगा और ये जमीन खरीदने वाले हैं, कुछ लोगों को बाद में पता लगा। पर समहाउ और अदर गुरु गोरांग की कृपा से उस समय बहुत भक्तों ने सहयोग करके, बेंगलोर के सारे भक्तों ने, मैं तो बस आई वॉज जस्ट द इंस्ट्रूमेंट इन कोऑर्डिनेटिंग, दैट इज इट, अदरवाइज बाकी सब हमारे मुनि महाराज जी, वैकुंठ महाराज जी और बाकी सब भक्त लोग, मंगल प्रभु, रवि प्रभु और ये सब भुवनेश प्रभु, सब लोग, इन सब लोगों ने ही सहायता उस समय की है। बट यस, वो जो इनिशियल फेज था कोऑर्डिनेशन का, उस समय मैंने इसमें भाग लिया था। और ये पूरा प्रोजेक्ट, उसके बाद हमने पूरा इस यहाँ पे जमीन खरीद करके सबके प्लॉट से लेकर करके, उसके बाद मैं मुंबई में, मेरा ट्रांसफर मुंबई हो गया किसी कारण से, और फिर वैकुंठ महाराज और भक्त लोगों ने यहाँ पर
ये धीरे धीरे इस मंदिर का निर्माण हुआ, कलेक्शन शुरू हुआ। पहले बोला गया कि एक शेड टाइप बनाएंगे, एक ऊपर टीन का पतरा डाल देंगे, फिर कैसे तैसे तो भक्तों से प्रार्थना करके यहाँ वहां से कलेक्शन करके धीरे धीरे इस मंदिर का निर्माण हुआ। ऑल्दो अभी भी सिटी से थोड़ा बाहर है, मगर ऐसा स्थान है जहाँ पर कोई भी आकर के आराम से रह सकता है। फैसिलिटी, हर प्रकार की फैसिलिटी है सभी को, इवन बस स्टॉप, एवरी, आई मीन ऐसा स्थान है जहाँ पर आप आज भी बेंगलोर के किसी को भी कोने में आप जॉब कर सकते हैं, रह सकते हैं। और राधा गोविंद देव ने आना था तो उन्होंने अपना स्थान का पहले ही निर्देश करके रखा था। तो थोड़ा सा निमित्त गुरु वैष्णव ने हमको इसके लिए बनाया, महाराज जी त्रिवैकस महाराज जी का भी, क्योंकि गुरु जी की आज्ञा थी उनको बेंगलोर में ऐसा स्थान बनाओ जहाँ पर सब लोग आ सके, सिटी के लोग आ सके। तो आज कृष्ण मुनि महाराज जी और उन्होंने भी बहुत मेहनत किया है इसके ऊपर। मुझे याद है हमारा जहाँ पर हमारा मठ था अकदासपुरा से 60-70 किलोमीटर, उनको रजिस्ट्रेशन के लिए, छोटे मोटे कामों के लिए पूरा दिन बसों में जो घूमना पड़ता था। इट इज नॉट इजी, गर्मी के समय और सर्दी चाहे किसी भी समय उठ करके, सुबह उठ करके भूखे प्यासे और बाहर का कुछ खाना नहीं है, फिर इतना 30-70 किलोमीटर आप एक साइड ट्रैवल करेंगे, फिर डॉक्यूमेंटेशन का काम करेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर जाएंगे। भक्तों ने बहुत मेहनत की है और ये गुरुदेव का ही कृपा है कि आज यहाँ पर ये मठ निर्माण हुआ है कोई भी। और यहाँ पर कुछ लोग भक्त भी अभी धीरे धीरे घर बना रहे हैं। मैं तो महाराज जी बोले तुम आओ तो धीरे धीरे फिर बाकी सब लोग भी आएंगे, क्योंकि होल आइडिया वाज एक कम्युनिटी जनरेट होगी। सभी भक्त लोग आज दूर दूर है, अगर कोई रोज मंदिर नहीं भी आ सकता है, रोज अगर आरती में नहीं भी आ सकता, पर कम से कम पास में रहकर कभी ना कभी हफ्ते में 2 बार 3 बार तो आएगा, दिन में 1 बार दर्शन करने तो आएगा, कुछ तो सेवा करेगा, फूल माला ही डालेगा या सब्जी कटिंग करेगा। सो दिस वाज द होल आइडिया हमारे महाराज जी का था कि इट विल बिकम ए कम्युनिटी प्रोजेक्ट के आसपास में सब लोग रहेंगे, सब भक्त लोग 30-40 घर भक्त लोग रहेंगे, मंदिर उनके लिए बना हुआ है, वो लोग मंदिर की सेवा करेंगे। धीरे धीरे 450 प्लॉट इस पूरे लेआउट में है अभी, और आसपास में बहुत सारे प्लेआउट, बड़े बड़े लेआउट बन रहे हैं, विला प्लॉट्स है, प्रोजेक्ट्स है, और सब लोग धीरे धीरे यहाँ पर एक मेन सेंटर बन जाएगा। इट इज टुवर्ड्स वन पार्ट ऑफ द बेंगलोर, जहाँ पर न तो गौड़िया मठ न तो इस्कॉन है, और इस प्रकार से यहाँ पर प्रचार प्रसार हो सकता है। और धीरे धीरे गुरु वैष्णव की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से प्रचार हो भी रहा है। कोरोना के कारण से थोड़ा सा स्लो डाउन है, बट वी स्टार्टेड अप्रोचिंग अपार्टमेंट्स में, अलग अलग कम्युनिटीज हॉल्स में महाराज जी खुद आकर के प्रचार और कार्यक्रम को शुरू किए हैं। तो इस प्रकार से गुरुदेव की कृपा से, जो गुरुदेव का एक आदेश था, जो गुरुदेव का एक सपना था कि बेंगलुरु में एक मंदिर निर्माण हो जहाँ पर भक्त लोग आ सकें, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से ये पूर्ण हुआ है। और इनके लिए हम सब मुनि महाराज और सारे वैष्णव भक्तों का बहुत आभार है कि हमको एक ऐसा स्थान मिला, कम से कम संडे को ही सही हम लोग आकर के बैठ करके कीर्तन कथा सुन सकते हैं, तो कभी भी मंदिर में आकर के रह सकते हैं। और इस प्रकार का सुविधा और इस प्रकार का जो हमारा गौड़ीय वैष्णवों का सिद्धांत तो पढ़ने और समझने का जो एक, जिसको गुरुदेव की कृपा से हम सब, जो गुरुदेव ने ही, जब इनको, जैसे मुनि महाराज बोले, जब गुरुदेव ने इनको यहाँ भेजा तो कितना 2004 से लेकर के 2016-17 तक, it took almost 10-12-15 years, finally to get a place and then to build a temple and then to proceed with it. तो इन गुरु वैष्णव की कृपा है, तो गुरुदेव की कृपा से आज हम लोग थोड़ा सा कुछ कर पाए हैं। तो मुझे पता है समय बहुत अधिक हो गया है। ठीक है प्रभु जी, हाँ ठीक है प्रभु जी, हाँ टाइम हो गया है देता हूँ बस। वैष्णव को चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय कृष्ण प्रभु और सभी भक्तों के कोटि चरण। हम लोग बेंगलुरु के भक्तों से, विशेष करके सुबोध प्रभु जी से सुना किस प्रकार से बड़े मुश्किल से, परिश्रम से और बड़े मतलब ढूंढने के बाद से गुरुदेव की विशेष कृपा मिली है। बाद में किस प्रकार से यहाँ दीक्षा भी लिया और बाद में यहाँ बेंगलुरु में 15 साल के मेहनत के बाद कैसे सुंदर सा मठ बना है प्रोजेक्ट, ये सब हम लोगों ने सुना। अब बस थोड़ा सा इनकी जो फैमिली है, पत्नी और बच्ची है, इनसे हम बिल्कुल संक्षेप में, रुक्मिणी दीदी हैं, रुक्मिणी दीदी से भी, और जो इनकी बेटी है दीक्षा, तो वो दीक्षा से भी हम कीर्तन सुन लेते हैं और बस। हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी हरे टाइम कृष्णा। हो गया। बस ये बस आप 2 मिनट 5 मिनट बोल लो और बेटी आपकी कीर्तन कर देगी। कीर्तन गा देगी प्रभु जी, चलेगा? नहीं, 2 मिनट आप बोली दो, टाइम है अभी, मतलब 15 मिनट है और चिंता नहीं। ठीक है प्रभु,
ठीक है। हाँ बोल दो। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं मेरे परमाराध्य गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात भक्ति वेदांत मुनि महाराज, श्रीमान विजय कृष्ण प्रभु जी, श्रीमान राधेश प्रभु जी और समस्त भक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए थोड़ा ही बताऊं। स्क्रीन आपका ठीक नहीं आ रहा, या तो उसका फ्लैट रखो आप, या सामने आओ। हाँ बस ठीक है। मैं 1997 में परम पूज्य राधानाथ महाराज जी से इस्कॉन में जुड़ी और तब से हमारे घर में हरिनाम हट का सेंटर शुरू हुआ। और मैं जैसे आपको पता है इस्कॉन में पुस्तक वितरण पे बहुत बल दिया जाता था, तो मैं छोटी थी पर फिर भी मैं प्रयास करती थी। पापा को बोला मुझे करना है पुस्तक वितरण और मैं करती थी। ऐसे धीरे धीरे हम बहुत जुड़ते गए इस्कॉन से। फिर भक्त लोग आते थे, संडे प्रोग्राम होता था घर में ही। और मुझे जहां तक याद है 2004 में मैं जब दिल्ली में गई थी तो नोएडा में मैंने सुना नारायण महाराज जी का प्रवचन है, तो मैं किसी के साथ गई और तब पहली बार मैं गुरुदेव से मिली। तो जब मैंने गुरुदेव को देखा उसके बाद उनके प्रति एक अलग आकर्षण हुआ और लगा कि कुछ तो अंदर से ये हुआ कि हाँ वैष्णव है, अच्छे हैं। पर फिर भी हम इस्कॉन से जुड़े थे तो थोड़ा असमंजस में था, क्योंकि मेरी तो बुद्धि मंद है, मैं समझ नहीं पाती हूँ भक्ति के बारे में। पर उसके बाद मैं 1 महीना कार्तिक परिक्रमा में गई और उसके बाद वहां पे गुरुजी का सानिध्य प्राप्त हुआ और रोज सुबह उठ के गुरुजी का दर्शन करना, गुरुजी के मुख से कथा सुनना और उनके साथ अलग अलग स्थानों पे जाके वहां के बारे में सुनना, उससे हृदय में थोड़ा परिवर्तन होने लगा। और राधेश प्रभु की बहुत कृपा है, वो बाद में मुझे समझता नहीं था, फिर बैठ के समझाते थे। प्रभु जी को मैं बहुत पूछती थी, प्रभु जी ये नहीं समझ आया, वो नहीं समझ आया, पर राधेश प्रभु बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन करते थे। उसके बाद हम जब वृंदावन से गोवर्धन गए 15 दिन के लिए, तो मुझे याद है सब भक्तगण महाराज जी को, गुरु जी को माला पहनाते थे। तो एक दिन मेरा भी मन हुआ, मैंने एक दिन माला ली, पर जैसे रश में बहुत लाइन होती थी तो मैं भी खड़ी हो गई। तो सब धक्का मुक्की कर रहे, मैं थोड़ा साइड में खड़ी हो गई। तो मैंने देखा कम से कम आधा घंटा हो गया पर लाइन खत्म नहीं हो रही थी। मुझे लगा गुरुजी मेरे तरफ देख रहे हैं, तो पर मुझे लगा नहीं, ये तो मुझे जानते नहीं है, ये कि मुझे क्यों देखेंगे। फिर उधर से थोड़ी देर में आवाज आई, तुम करके। मैंने पीछे देखा, इधर उधर देखा, कोई नहीं था। मैंने बोला मैं, तो गुरुजी बोले हाँ हाँ आओ आओ इधर आओ करके बुलाया और मेरे से माला ली और झुक के मुझे बोले कितनी देर से खड़ी हो, ऐसे खड़े रहोगे तो तुम्हारा नंबर कभी नहीं आए। और वही गुरुजी से मेरा प्रथम मतलब आमने सामने भेंट था। मैं तो मंदबुद्धि थी, मैं गुरुजी की कृपा को समझ नहीं पा रही थी। उससे पता चलता है कि गुरु वैष्णव कितने कृपालु है। मुझे तो वो जानते भी नहीं थे, मैं मूर्ख और मैं ना उनको समझ पा रही थी, फिर भी उनको मेरे हृदय के भाव पता चले और उन्होंने मुझे बुलाया और मेरे पे कृपा की। फिर उसके बाद मैं नवदीप परिक्रमा में गई और वहां पे राधेश प्रभु ने बोला चलो आप दीक्षा लेनी है। तो मैं तैयार तो नहीं थी, क्योंकि इस्कॉन से जुड़े थे। इस्कॉन में बस हमने सीखा कि अपराध नहीं करना है, हरिनाम हो चुका था तो गुरु वैष्णव को छोड़ के नहीं जाना है, ऐसे सब कुछ। पर पता नहीं मैं चली गई प्रभु जी के साथ और
प्रभु जी ने बोला चलो अभी गुरुजी बैठे हैं रूम में, तो आपको बुला रहे हैं। मैं गई रूम में गुरुजी के सामने, गुरुजी बोले आओ बैठो। मैं गुरुजी के चरणों में बैठ गई और गुरुजी ने मेरे आंखों में देखा। वो आंखें मैं जीवन भर कभी नहीं भूल सकती। गुरुजी की आंखों से ही मेरा हृदय परिवर्तित हो गया और गुरुजी ने बोला लाओ कान लाओ अपना, और इतने अच्छे से मेरे कान में मंत्र बोला और मुझे बोला अभी मेरे पीछे पीछे रिपीट करो। गुरुजी का वो चेहरा जिसपे हमेशा एक स्मित हास्य होता था, वो जीवन में मैं कभी नहीं भूल सकती। तो गुरुजी ने ऐसे मुझ पे कृपा की, मेरे जैसे जीव को अपने शरण लेके मेरा उद्धार किया। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसे सदगुरु मुझे प्राप्त हुए। और ये सब वैष्णवों की ही कृपा से मुझे लगता है, जितना मैंने इस्कॉन में बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन किया, लाइफ मेंबर बनाए, और प्रभुपाद जी की कृपा मिलती है। ऐसे सुना था कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो प्रभुपाद जी की कृपा मिलती है। तो मुझे लगता है स्वामी प्रभुपाद जी की कृपा से मुझे गुरुदेव मिला। और बस इतना बोल के मैं अपना सुबल प्रभु की भी पति को तो भूल ही गए। जी उनकी तो कृपा है, उन्होंने भी मुझे बहुत समझाया, क्योंकि मैं हमेशा बोलती थी नहीं नहीं हम ऐसे कैसे गुरु जी को छोड़ सकते हैं, क्योंकि हरिनाम तो हो चुका था। तो हम इस्कॉन में तो ऐसे ही बोलते हैं कि हरिनाम हो गया वही गुरु है। तो बहुत विधा थी, पर जैसे राधेश प्रभु है और सुबल प्रभु है, वैकंस महाराज, श्रीपद श्रीधर महाराज, मुनि महाराज, इन सब ने मुझे बहुत समझाया। और आखिर में मेरे जैसे मूर्ख को गुरुजी ने अपना लिया। नहीं नहीं, बस प्रभु इतना बोल के मैं अपना। ठीक है, मूर्ख नहीं है, ये तो विशेष कृपा हुई आप पर, और क्या। बहुत अच्छा। और हम लोगों ने मतलब दीदी से सुना किस प्रकार से मतलब गुरुदेव ने किस प्रकार से उनको बुलाया और कहा कि लाइन पे इस प्रकार मतलब दूर इस प्रकार खड़ी रहेगी तो कभी भी मतलब नंबर नहीं आएगा। तो देखो, मन की बात सब जानते हैं, और इस प्रकार से परिवर्तन आया। दीदी ने सब शेयर किया, बड़ा ही हृदय स्पर्शी बात है। अब हम दीक्षा से हम अब जो है कीर्तन सुनेंगे। क्या कीर्तन गाएंगे आप आज? गुरुदेव कृपा करें। अच्छा, कौन से क्लास में हो पहले वो बताओ, कौन से क्लास में हो आप? 4th स्टैंडर्ड। अच्छा, इनका सौभाग्य देखो, बचपन से ही भक्त के परिवार में, और सामने ही मंदिर है, स्कूल जाती है, और देखो कीर्तन कथा क्या संस्कार है बच्ची की। है, गाओ गाओ गाओ। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, मैं तो शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना, चरणों में जगा देना, करुणा नाम तेरा, करुणा बरसाओ, सोए हुए भक्तों को हे नाथ जगा, मेरे नव भवन डोले, उसे पार लगा देना, तुम सुख के सागर हो, भक्ति का सहारा हो, मेरे मन में समाये हो, मुझे प्राण से प्यारे हो, नित्य तेरी, मेरे दोष भुला देना।
नहीं नाथ बुलाना मुझे, इस जग में अकेला तेरे द्वार पर भिखारी हूँ, नहीं दिल से बुला देना, गुरुदेव कृपा करके मुझको बना लेना, देव कृपा करके मुझको अपना लेना। जय गुरुदेव जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर। किसने सिखाया इतना अच्छा गाने को? माने? मुनि महाराज। अच्छा, तो मुनि महाराज ने सिखाया आपको। थोड़ा आपने जल्दी जल्दी गा लिया सारा, थोड़ा स्लो स्लो होता तो बहुत अच्छा होता, और अच्छा होता, है ना? टाइम नहीं था इसलिए। हाँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कि 4th स्टैंडर्ड में ही देखो कितना अच्छा गा लेती है। ठीक है, रुक्मिणी दी और दीक्षा को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आप लोगों ने बोला। हम लोग जो हैं आज से बेंगलुरु से, विशेष करके श्री मुनि महाराज जी और जो सुबल प्रभु एवं उनकी फैमिली, रुक्मिणी दी, उनकी बेटी दीक्षा दीदी, सब लोगों से हम लोगों ने सुना किस प्रकार से इस्कॉन से वे लोग श्री गुरुदेव के पास आए, और ये बेंगलुरु का मठ कितने परिश्रम से, मेहनत से बना, ये सारा चीज हम लोगों ने श्रवण किया श्री गुरुदेव की मधुर स्मृतियों में। और विशेष करके मैं एक बात आज कहना चाहूंगा कि जो दिल्ली में जो स्थिति बनी है, उस वजह से दिल्ली एनसीआर में नेट नहीं है, मतलब शाम से नेट जो है वहाँ बंद है। मैं सुन रहा हूँ ब्रॉडबैंड भी नहीं था, फिर भी मैंने देखा बहुत सारे लोग जो हैं जुड़ गए हैं। फिर भी 45-50 लोग जो हैं देख रहे थे जूम में, और अ, बहुत ही प्रेरणादायक चीजें हैं कि लोगों में इतना उत्साह है श्री गुरुदेव के बारे में सुनने के लिए, नेट नहीं होने के बावजूद भी। और कल भी हम लोग जो हैं, इसी समय हम लोग जो हैं जयपुर से अ, अ, शुभकरण आड़ा जी और उनकी पत्नी पद्मजा दीदी, माता जी जो हैं, इनसे हम सुनेंगे जयपुर से। फिर उसके बाद मथुरा से श्री उपाध्याय प्रेम कुमारी माता जो हैं, उनसे हम लोग सुनेंगे। ये दोनों ही, मतलब दोनों फैमिली जो है बहुत ही पुराने समय से गुरुदेव से जुड़े हैं। बहुत इन लोगों ने समय समय पर इन लोगों ने सेवाएं भी की हैं। तो हम लोग कल जयपुर निवासियों से भी और श्री मथुरा के निवासियों से भी हम लोग सुनेंगे। ठीक है, कल हम लोग ठीक इसी समय मिलेंगे। गौर प्रेमानंदे हरि बोल। गुरु महाराज की जय। समस्त गुरु वर्ग जन की जय। चंदन गौर हरि राधा हरि जीव की जय। पूज्य पाद भक्ति वेदांत श्री मुनि महाराज की जय। सुबल प्रभु एवं उनकी फैमिली की जय। आप सभी श्रोताओं की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।